बच्चों, आज चलते हैं हम भाभा टावर में सरप्राइज ऑडिट करने के लिए। देखते हैं कि यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं। और अभी बच्चों की क्लास चल रही है, कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। तो ये है अपना विद्यापीठ का भाभा टावर वाला कैंपस। और यहाँ पर ड्रॉपर की क्लासेस, 11th की क्लासेस चलती है यहाँ पे। और जितने भी हमारे प्रहार बैचेस हैं वो यहाँ पर लगते हैं भाभा टावर में। ठीक है, तो आप कैंपस को देख सकते हैं। ये इसकी मेन एंट्री है और क्लासरूम्स अंदर है। अभी हम अंदर चलेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ का एक दिखा दीजिए व्यू। ये है अपना कैंटीन। यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पर पेटीज खाते रहते हैं और पढ़ते भी हैं। आइए तो अब चलते हैं, नोटिस बोर्ड देखते हैं और यहाँ पर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। अभी एक इवेंट हुआ था यहाँ पे, पेंटिंग वाला कंपटीशन एक हुआ था, तो उसमें ये 2 विनर्स थे यहाँ के। एक ने लाल बहादुर शास्त्री जी की फोटो बनाई थी और एक ने शिवाजी जी की। और इस वाले कैंपस पे फोन अलाउड नहीं है ना। सेल्फ स्टडी में बच्चे वीडियो से जरूर देख लेते हैं, जो भी अपनी स्टडी करनी होती है वो कर लेते हैं, लेकिन वैसे बच्चे आसपास फोन चलाते हुए आपको नजर नहीं आएंगे यहाँ पे, है ना। कुछ डूज और डोंट्स भी हमने बना रखे हैं यहाँ के लिए, इस कैंपस के लिए। और आइए अब चलते हैं अंदर की ओर और लाइब्रेरी में देखते हैं कि क्या हो रहा है। इधर है हमारा लाइब्रेरी का रास्ता। ये है गर्ल्स लाइब्रेरी, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे होंगे। डेडिकेटेड सेल्फ स्टडी रूम, डेडिकेटेड लाइब्रेरी है यहाँ पर बच्चों के लिए। बॉयज की अलग है, गर्ल्स की अलग है। क्लासेस कोएड चलती हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी अलग अलग है। इसका सेल्फ स्टडी रूम, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं क्लासेस के बाद में। जिनकी इवनिंग क्लासेस होती है वो मॉर्निंग में, और जिनकी मॉर्निंग होती है वो इवनिंग में। ये बॉयज की लाइब्रेरी है यहाँ पर, इंडिविजुअल लाइब्रेरी, इंडिविजुअल सेल्फ स्टडी रूम है। ये बॉयज का सेल्फ स्टडी रूम है। चलिए तो आगे चलते हैं। जब कोई पेरेंट्स विजिट करने आते हैं, गार्जियन विजिट करने आते हैं, तो ये ऑफिस है और इस ऑफिस में आके आप कोई भी इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैम बैठी हुई है, तो जो भी इंक्वायरीज होती है एडमिशन के रिगार्डिंग, क्या होना है क्या नहीं होना है, तो सारा का सारा आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो चलिए अब चलते हैं डाउट काउंटर। जो अभी हम बात कर रहे थे कि 1-to-1 डाउट क्लियरेंस होता है, तो यहाँ पर सर बैठे हुए हैं। जो भी बच्चे को डाउट होता है, आगे भी बैठे हुए हैं सर वगैरह, है ना। तो बहुत सारे लोग जो है उनका डाउट टाइम्स पहले से सेट किया जाता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक सर यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। बच्चों को उसके बारे में बता दिया जाता है, तो बच्चे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बच्चों से बनता है नहीं बनता है, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बनता है तो बच्चे डाउट से यहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर सर बैठे हुए, तो जो सारे के सारे डाउट क्लियरेंस वाली चीजें संभालते हैं, है ना। और जो सबसे बड़ी जान होती है किसी भी इंस्टीट्यूट की, वो होता है कंटेंट। तो कंटेंट की डेवलपमेंट की टीम हमारी यहाँ पर बैठी है और लगातार यहाँ पर काम होता रहता है कंटेंट पे, है ना। जो भी टेस्ट पेपर हो गया या जो भी हमारी डीपीपीस वगैरह हो गई, तो वो सब लोग बनाते हैं। हेलो हेलो। तो यहाँ पर लगातार काम चलता है। लगभग 12 घंटे के आसपास लोग डेली यहाँ पर टाइप करते हैं, तो सोचो कितना कंटेंट लगातार डेली बन रहा होगा, और जो कि बच्चों को टाइम टू टाइम मिलता भी है। और एक क्लासरूम जरा बाहर से देख लेते हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस आपको बाहर से दिखा देंगे कि इस तरीके से क्लासरूम अपने बने हुए हैं। राहुल सर की क्लास यहाँ पर चल रही है ना, और लगातार सर पढ़ा रहे हैं। बहुत देर से पढ़ा रहे हैं सर। आज फॉर्म में आ जाते हैं ना कई बार, सर आज फॉर्म में है एकदम। बहुत देर से लगातार सर की क्लास चल रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं एकदम मजे से। ये एक नोटिस बोर्ड है, यहाँ पर बच्चों को सारा का सारा रिजल्ट वगैरह दिख जाता है ना। यहाँ पे जो भी टेस्ट होता है उसके सॉल्यूशन मिल जाते हैं बच्चों को।
तो बच्चा यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म में सॉल्यूशन वगैरह भी देख लेता है, उसका टाइम टेबल वगैरह भी लगा हुआ है, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी बच्चों को पता होना चाहिए, वो बच्चा इस नोटिस बोर्ड से पता कर लेता है। हम इस पर स्टिक कर देते हैं और पैरेलली हम ऐप पे भी अपलोड करते हैं, है ना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि डीटीपी रूम में सारी चीजें बनती हैं, फिर वो प्रिंट पर जाती हैं, और प्रिंटिंग के बाद जो काउंटर हमारा बना हुआ है वो ये है। यहाँ से बच्चा सारा का सारा डीपीपी, ठीक है, अपने मॉड्यूल्स ये सब कलेक्ट कर सकता है। एक काउंटर और हमने पीछे बना रखा है, वहां से भी कलेक्ट कर सकता है, और जिन बच्चों को नहीं मिलती तो वो यहाँ से आके बच्चा एंट्री करा के डीपीपी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट यहाँ से हो जाती है। जैसा कि मैं बता रहा था, डाउट काउंटर्स समय समय पे दिखते हुए आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कैंपस में बहुत जगह डाउट काउंटर्स बने हुए हैं। एक अभी मैंने पीछे दिखाया था, और एक डाउट काउंटर आप यहाँ देख सकते हैं। अपने वीएस सर हैं यहाँ पर, ठीक है, बच्चों के डाउट यहाँ पे बच्चों को डाउट क्लियर कर रहे हैं। सर की अभी जस्ट क्लास छूटी है, तो आप जानते हैं क्लास के बाद जो बच्चों को डाउट्स होते हैं, तो ये आप क्लासरूम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, एकदम धुआंधार तरीके से डाउट सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए जरा, छुट्टी का समय हो गया है, तो क्या क्या छुट्टी के बाद की एक्टिविटी होती है उसको भी हम कवर करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया जब छुट्टी का टाइम था, तो कुछ बच्चे क्लासेस में थे, कुछ बच्चे जिनकी इवनिंग क्लास थी वो मॉर्निंग में डाउट पूछ रहे थे, कुछ बच्चे जो क्लास अभी जस्ट एंड हुई उसके बाद डाउट पूछ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमने बताई। अब आफ्टर 1 PM यहाँ पर क्या होता है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लासेस के बाद जो इवनिंग वाला स्लॉट है वो मेन यूएसपी है इस कैंपस की, कि क्लासेस के बाद में क्या करते हैं बच्चे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे अभी। बढ़िया एकदम। अच्छा, कौन से 11th बैच में हो या ड्रॉपर में हो? अच्छा, चेतक में हो? अरे बहुत बढ़िया। अभी टेस्ट हो गए, कैसे रहे? बढ़िया, चलो बढ़िया। तुम्हारा बढ़िया एकदम, चलो सही है। लंच है अब? बढ़िया, खाओ मस्त। अच्छा खाना आज मैं देख के आया, मटर पनीर बनाए, ठीक है। तो आइए चलते हैं फैकल्टी रूम में हम, और जब ब्रेक हो जाता है तो उस टाइम पे सब लोग रेस्ट करते हैं यहाँ पे। और ये फैकल्टी रूम है, यहाँ पर सभी लोग जब ब्रेक होता है तो उस टाइम पे रेस्ट करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, और लंच होता है तो लंच टाइम पे लंच करते हैं। तो सर से जानते हैं कि कैसा है इस कैंपस का माहौल। सर, इस कैंपस पर किस तरीके का माहौल है बच्चों का? बहुत स्टूडियस टाइप का माहौल है, और जब टाइम होता है तो बच्चे खेलने कूदने भी आते हैं। अच्छा, बहुत खुश रहते हैं, पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है यहाँ पर? अच्छा, 2 राउंड सब कुछ है। अच्छा। सर, जैसे 2 स्लॉट में यहाँ पर क्लासेस चलती है, एक मॉर्निंग स्लॉट और एक इवनिंग स्लॉट, तो क्या अंतर क्या है दोनों में सर? सर, मॉर्निंग में ये है कि बस बच्चों को बहुत जल्दी उठना पड़ता है। अच्छा 6:30 बजे यहाँ पर बुलाया जाता है बच्चों को? हाँ, दूसरी वाली क्लास होती है, उसमें थोड़े से थक जाती है। अच्छा, बाकी ठीक है। हाँ, तो वही स्टडी करते टाइम कभी कभी थकान भी होती है आपको, है ना। तो बस ये है कि बच्चों को थकना नहीं है, क्योंकि जो ड्रीम लेकर आप आए हो, 1 साल की अपनी मेहनत होती है, और 1 साल की मेहनत के बाद आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो, सभी लोग यही चाहते हो, तो उसके लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। तो इस कैंपस पर पूरी मेहनत कराई जाती है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। छुट्टी हो गई, अब क्या लंच करने जा रहे हो? अच्छा, कैसा लंच रहता है? बढ़िया रहता है। पीडब्ल्यू की हर चीज बढ़िया है, लंच भी बढ़िया है, बढ़िया पढ़ाई। आज मटर पनीर बना है वैसे, मजा आया। चलो बढ़िया है, खाओ फिर। तो चलिए आप चलते हैं, हमारा क्लासेस ओवर हो जाती है बच्चों की, तो फिर बच्चे यहाँ पर लंच करते हैं। तो लंच की व्यवस्था भी उनकी यही होती है, कुछ बच्चे घर से लाते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर खुद लंच करते हैं, है ना। कैंटीन भी है यहाँ पर, बच्चे जो भी यहाँ पे खरीदना चाहें तो मतलब खुद से पे करके बच्चे खरीद लेते हैं। बाकी लंच भी बहुत सस्ता करा रखा हम लोगों ने यहाँ पे, और बच्चे देखिए क्लासेस के बाद लंच कर रहे हैं, और बाकायदा देखिए एकदम डिसिप्लिन, देखिए चेहरे से डिसिप्लिन निकल रहा है इनके, है ना। तो बिल्कुल लाइन लगा। केसर वाटी नहीं खाते क्या? अच्छा है, हाँ। अरे एक ही मिलती है क्या? एक ही केसर वाटी मिलती है, इनको 2 दिलवाएंगे, इनको 2 केसर वाटी दिलवाई जाएगी इनको कल से, हैं? आइए इनसे पूछ लेते क्या क्या समस्या रहती है। हाँ, तो खाना की क्वालिटी कैसी रहती है रेगुलर बेसिस पे? क्वालिटी ठीक है, लेकिन कम देते हैं। हरी सब्जी बढ़वाएं, हरी सब्जियां बढ़वानी अपने को इनकी, है ना। हाँ, हरी सब्जी से बहुत बढ़िया, ये बहुत सही चीज उन्होंने बताई। आप लोग भी हरी सब्जियां खाएं, इन लोगों के लिए भी हरी सब्जियां बढ़वा देंगे। और केसर वाटी कितनी करवा दें?
ने? दो तो मिल दो मिलनी चाहिए कम से कम, है ना? एक से नहीं होता है कुछ, एक खाने के पहले एक खाने के बाद। तो यहाँ पर बढ़िया बेहतरीन खाना मिल रहा है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। मटर पनीर है और दाल है, राइस है, अचार है, वाह यार, रायता भी दे रहे हैं, गजब, सलाद भी है। कितनी रोटियां खा लेते हो एक बार में? 4 ही खाते हो? अच्छा, चलो ठीक है, लग नहीं रहा था लेकिन ऐसे ही पूछा मैंने। तो ये है बच्चों की बैठने की व्यवस्था। पीडब्ल्यू विद्यापीठ कोटा में एक टीम का हम लोगों ने गठन किया था जिसको बोलते हैं SWS टीम, स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी। बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो सुबह आए चाहे रात में आए, बच्चे कहीं बाहर रहते हैं, कहीं कुछ भी उनको प्रॉब्लम आती है, किसी भी टाइप की समस्या आती है, XYZ जितनी भी प्रॉब्लम दुनिया में हो सकती है बच्चों के साथ, जितनी भी प्रॉब्लम उनको आती है उसका समाधान SWS टीम करती है। आइए देखते हैं, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चा यहाँ आ जाता है ना। तो यहाँ पर SWS के मेंबर्स हमारे रहते हैं, एक बच्चों का इशू आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी बच्चे को दिक्कत आती है वो आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब इस टीम की खासियत मैंने देखी है, सुबह 7 बजे से लेकर रात को चाहे 2 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, 1 बज रहा हो, 12 बज रहा हो, कोई भी टाइम हो रहा हो, 24 घंटे में से टीम 24 घंटे काम करती है। और भाई बच्चे बाहर से आते हैं यहाँ पे, पेरेंट्स साथ में रहते नहीं है, बच्चे अकेले रहते हैं यहाँ पे, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है उनको। तो इसीलिए इस टीम का गठन किया गया था कि भाई किसी जगह मान लीजिए कहीं खाना अच्छा नहीं मिल रहा है या कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो इस टाइप की जितनी प्रॉब्लम होती है, या किसी के साथ कोई ठगी कर दी किसी ने, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के साथ, जो भी मतलब उनके साथ हो सकती है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन SWS टीम देती है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि SWS टीम लगभग 99% समस्याओं का समाधान कर ही देती है, क्योंकि हमारे पास भी ग्रुप्स पर मैसेज आते रहते हैं, बच्चे भी मैसेज करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन हो गया, हमने ये प्रॉब्लम बताई थी, हमारा सॉल्व हो गई है वो। तो ये टीम इतनी तेज है कि लगातार काम करती है, 24 घंटे काम करती है और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर ही देती है। तो अब जैसे बच्चे टेस्ट देते हैं, ठीक है, तो बच्चों का टेस्ट का रिजल्ट आता है, ठीक, तो जो हमारे टॉपर्स होते हैं बच्चे, उनका रिजल्ट यहाँ पर चलाया जाता है ना। तो उनका पूरा रिजल्ट यहाँ डिस्प्ले किया जाता है, किस बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन भी मिले। जो टॉपर बच्चे होते हैं वो यहाँ पर दिख जाते हैं, तो बच्चों को लगता है मेरा भी यहाँ पे फोटो होना चाहिए, तो बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है ना। तो आप देख सकते हैं ये टीवी है और इसमें बच्चों का रिजल्ट डिस्प्ले किया जाता है। फेज वाइज रिजल्ट रहता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। टॉप बच्चे जो करते हैं मेजरली उनका ही दिखता है, टॉप 20 स्टूडेंट्स का, ताकि जो बच्चे अभी किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, लैग कर रहे हैं, नंबर नहीं आ पा रहे, तो वो मोटिवेट हो, तो उसके लिए यहाँ पर डिस्प्ले कराया जाता है। और जो टॉपर्स होते हैं उनको फैसिलिटेट भी किया जाता है टाइम टू टाइम, है ना। तो ये यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो अब चलते हैं हम अगले सेगमेंट की तरफ। इस कैंपस की जो खास बात है वो है इसका गेम जोन, है ना। तो इस कैंपस पे गेम जोन भी है। एक बच्चा लगातार पढ़ता है, उसका दिमाग भर जाता है, ठीक, तो उसको जो है रिफ्रेश करने के लिए कि अगर थोड़ा सा आधा घंटा 45 मिनट भी अगर वो खेल ले, इंडोर खेल ले चाहे आउटडोर खेल ले, बस वो खेल ले थोड़ा सा, तो वो एकदम तैयार हो जाता है आने वाले अपने 3-4 घंटे की पढ़ाई के लिए। तो ये चीज यहाँ पर बहुत अच्छी है और बच्चे यहाँ पर खेलते भी हैं। लंच टाइम में भी कुछ बच्चों को अलॉट किया जाता है खेलने के लिए और कुछ इवनिंग टाइम में भी किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ का गेम जोन है, बच्चे कैरम खेल रहे हैं, ठीक, और डार्ट भी है यहाँ पे, चेस भी होता है। इवनिंग टाइम में थोड़े ज्यादा बच्चे आते हैं तो उस टाइम पे ज्यादा रहते हैं, है ना। और ये टीटी भी लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ का गेम जोन जो कि बच्चों के लिए बनाया गया था कि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट बच्चों का हो जाए। बच्चों के फास्ट ट्रैक कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं अभी 3 तारीख से, तो उसके मॉड्यूल पहले से आ गया इस बार, है ना। ये है, तो ये था इस कैंपस का टूर और आपने सारी की सारी चीजें देखी। यहाँ पर बच्चों को खाना भी मिल रहा है, यहाँ बच्चे गेम्स भी खेल रहे हैं, बच्चे डाउट भी क्लियर कर रहे हैं, बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इस कैंपस पे जो बच्चों को मिल रही हैं। आइए तो क्लासरूम का टूर कर लेते हैं। और चलिए खाना खा लेंगे। मैं खाऊंगा अभी थोड़ी देर से। ये क्लासरूम है और सारी की सारी पढ़ाई यहाँ पर जो है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से होती है, जिससे बच्चों को नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, है ना। और
और बढ़िया क्लासरूम बना रखा है, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। तो जो बच्चे कभी क्लास मिस कर देते हैं, किसी कारणवश बीमार हो गए या कुछ हो गया, तो बच्चों के पास ये सारा का सारा वीडियो ऐप में मिल जाता है उनको, जिससे उनका पढ़ाई छूटती नहीं है। तो बच्चे घर जाके ऐप में देख लेते हैं, है ना। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पर है, स्मार्ट बोर्ड पे ही सारी स्टडी होती है, नोट्स भी मिल जाते हैं, वीडियो भी मिल जाता है और सेम डे अपलोड हो जाता है। और यहाँ पर एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। क्लास इंचार्ज भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं जो सारा का सारा एश्योर करते हैं कि जो नोट्स आ रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से अपलोड हो जाए, ठीक है। जो वीडियो है वो अपलोड हो जाए, ठीक। और जो भी क्लास से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी है, देखो मेन चीज तो कोई भी प्रॉब्लम आती है टेक्नोलॉजी में, तो उसके लिए भैया यहाँ बैठे होते हैं। कोई भी टाइप का फेलियर हो जाता है, कभी पावर नहीं आ रहा या फिर कभी पीपीटी अटक गई, कुछ हो गया, टेक्नोलॉजी ये सब है ना, तो वो सब चीजें ये सॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये एक क्लासरूम है। तो आइए इस कैंपस पे एक और चीज है, मेडिकल रूम। यहाँ पर जैसे बच्चा कभी ऑन कैंपस बीमार हो जाता है तो उसका बहुत जल्दी ट्रीटमेंट हो, उसके लिए मेडिकल रूम भी हमने बना रखा है। कई बार क्या होता है कि थकान हो जाती है बच्चों को या कहीं चोट लग जाती है, तो बच्चे यहाँ पर आके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और कोई मेजर प्रॉब्लम होती है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, तो बच्चे को वहाँ जाके हॉस्पिटल्स के साथ हमारा टाई अप है और बच्चों को इंश्योरेंस भी हम लोगों ने फ्री दे रखा है, तो हम करवा देते हैं बच्चों को। कभी जैसा लगता है उसको कि यार मेजर प्रॉब्लम है, तो हम ट्रांसफर करा देते हैं यहाँ से किसी हॉस्पिटल में, नियर बाई हॉस्पिटल में। काफी हॉस्पिटल के साथ हमारा टाई अप है ना। तो आइए देखते हैं मेडिकल रूम को। ये है हमारा मेडिकल रूम। अच्छा, तो ये मेडिकल रूम हमने बना रखा है। बहुत ज्यादा तेज यहाँ नहीं बोल सकते हम, है ना, क्योंकि अभी बच्चे कुछ इलाज करवा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं अभी, है ना। तो ये है, और बाकी जितनी भी चीजें स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए हो सकती हैं, वो सारी की सारी चीजें हम बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर। बच्चों की अटेंडेंस का जो सिस्टम है वो है यहाँ पर। जैसे बच्चा आता है तो यहाँ पर पंच करता है, इन हो जाता है, फिर पंच करता जाते टाइम तो आउट हो जाता है, और इसका मैसेज पेरेंट्स को चला जाता है कि आपका बच्चा आ चुका है कैंपस के अंदर और आपका बच्चा कैंपस से एग्जिट कर चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फैसिलिटी है।